नाम कीर्तन करते हैं, राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जिह्वे वृंदावन गुणगान। जीव का भजन हो रहा है, खूब गुणगान कर रहे हैं प्रिया प्रीतम का। कीर्तय श्रोत, श्रवणेन्द्री का भजन हो रहा है, खूब नाम कीर्तन सुन रहे हैं। बड़ा सुख मिलता है जब यहाँ सब उपासक जन जोर से गाते हैं, आवाज पहुंचती, हृदय नाच उठता है। अहो भाग्य, अहो भाग्य कीर्तन करने वाले और सुनने वाले दोनों का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो रहा है या उच्च स्वर से प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तय श्रोत्र, श्रवणेन्द्री से सुनने मात्र से प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त, ये बड़ी सामर्थ्य है कीर्तन में। गुण कीर्तन में जो पद गायन होता है, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। आप बैठे हैं यहां सभा में और गुण कीर्तन हो रहा तो कृपा की वर्षा हो रही, आप भींज जाओगे। रासमंडल में महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के प्राकट्य उत्सव का 1 महीने पद गायन होता है। हमारी एकांतिक रुचि संन्यास वृत्ति के कारण प्रारंभ में सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि आप सभा में क्यों नहीं जाते, तो उनका रुचि नहीं, एकांतिक रुचि, रही अकेला रहना शांत से। वह नहीं, वो सब उसका फल मिल गया है, प्रियाजू के चरणों की शरणागति। तो जाकर के विराजमान होकर के वहां वाणी सुनो ना। वाणी सुनने मात्र से सभा में प्रियाजू की कृपा प्राप्त होती है, बस फिर आगे प्रश्न नहीं हुआ। गुरुदेव के वचन है। अगर सभा है, ऐसे वाणी गायन हो रहा है, आप बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप निष्पाप हो रहे हैं, प्रियालाल के कृपा पात्र बन रहे हैं, ये बात समझनी चाहिए। कीर्तय श्रोत्र, गृह्यान वृंदाटव्या भज परिमल घ्राण गात्र, त्वमस्मिन् वृंदारण्ये लुट पुलकितम कृष्ण केल स्थलीषु। तुम श्री वृंदावन के पुष्पों की सुगंध जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित है, वृंदावन के पुष्प, ये खास बात है। जो हमारी ब्रजभूमि में प्रकट हुए पुष्प हैं, इनकी समानता करोड़ों रुपए का बाहर से पुष्प लाकर अर्पित करो तो मेरे प्रियालाल को उतना सुख नहीं होगा। यहां के हर श्रृंगार का, मोगरा का, गुलाब का, कनेर का या किसी भी का पुष्प, ऐसे मौलश्री का बहुत छोटा पुष्प, बड़ा सुगंधित पुष्प, 3 दिन तक वो प्रियालाल की सेवा में अर्पित किया जा सकता है, उसकी ऐसी महिमा है। उसकी माला बना के या 4 पुष्प रख दिए, फिर वो जो घ्राणेन्द्रिय में प्रसादी सूंघा जाता है, जो प्रियालाल के श्रीअंग में इत्र अर्पित किया, वो प्रसादी जो घ्राणेन्द्रिय में, श्री तुलसी जो चरणों में अर्पित की गई, वो घ्राणेन्द्रिय में, हृदय में जाके प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करती है। गृह्यान वृंदावन भज परिमल घ्राण, वृंदावन, वृंदावन की सुगंधित वस्तुएं, बड़ी अनन्यता प्रिया प्रीतम के प्रेम में होती है। पूज्य श्री पंडित रामकृष्ण बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। जैसे आप बाहर से आए हैं और फल अर्पित करें, बाबा स्वीकार नहीं करेंगे, तो उनके पास कोई भी वस्तु लाने के लिए ब्रजवासी का सहयोग होता था। किसी ब्रजवासी को दिया, वो ब्रजवासी जब जाके देगा, बाबा स्वीकार कर लेंगे। कोई भी वस्तु है ब्रजवासी के हाथ से, दंडोत बाबा, ये रख दो, हम अमुक जगह से आए बाबा, ये भेंट नहीं, हटाइए। ब्रजवासी अगर प्रेम से कुछ भी तो वो स्वीकार करते। एक बहुत धनी मानी आए बाबा की सेवा करनी, बोले बात भी नहीं करना जाके, बहुत वो दैन्य हुए तो बोले अगर सेवा करनी है तो जो अनुगामी शिष्य जन थे उन्होंने कहा कि इन घरों में ब्रजवासियों के बाबा माधुकरी लेने आते हैं, इन घरों में सेवा कर दो, वो बाबा को जब देंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। ये थोड़ी सी वृंदावन की निष्ठा रहनी, जिससे हम उस रस को प्राप्त होते हैं। गात्र त्वमस्मिन् वृंदारण्ये लुंठ, शरीर का यहां पावन होना कैसे होता है? बोले वृंदावन की रज में लोट गया, ये लुंठ। तो पुलकितम कृष्ण केलिस्थलेषु,
श्रृंगार रस श्री श्यामा श्याम की इस केली भूमि में जो लौट गया 84 के चक्र से मुक्त हो गया। पहले बहुत ऐसा दर्शन होता था परिक्रमा मार्ग में रज में, ऊपर के वस्त्र बाहरी जन भी आकर उतार कर लौटते थे, दंडवती करते थे। ये दुर्भाग्य है कि सुविधा हो गई इस रोड की, दुर्भाग्य है। नहीं, जो रज में परिक्रमा करने में, दर्शन में, लौटने में सुख था वो इस रोड से थोड़ी है। पर कलयुग भगवान की लीला ऐसी है कि इतना आधुनिकता बढ़ती जा रही है कि रज रानी को प्राप्त करना दुर्लभ हो गया। अगर रज रानी ले तो वृंदावन की परिक्रमा में कहां से ले? परिक्रमा तो रोड में अब हो रही है, और रोड में रज रानी कहां मिलेंगे? वृंदावन का जो शुद्ध भजन है वो इस रज की अनन्यता से जागृत होता है, वो बुद्धि से नहीं जागृत होता। जो रजोपसेवी जन है उनके हृदय में जुगल जोरी का भाव जागृत होता है। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदनी महामधुर राधिका रमण खेलना नंदिनी रसेन समधिष्ठिता भुवन वंद्य वृंदया चकास्तु हृदय में हरे परम धाम वृंदाटवी। उन्माद रस प्रकट करने वाली ये भूमि वृंदावन है, जो ऐसे यहां रहता है एक एक इंद्री को प्रियालाल में लगा के। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदिनी, महाउज्ज्वल परम निष्काम प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है जो उन्माद प्रकट कर देता है। श्री किशोरी जी के सहित रमण जी महाराज अर्थात राधा रमण जी महाराज अपनी विविध प्रेममयी क्रीड़ाओं के द्वारा उसके हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करते हैं, जो ऐसी रहनी से रहता है। त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है जो वृंदावन वासी है। ध्यान दीजिए, त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। कहते हैं कि आप नाम जप करो तो आपकी जिह्वा का रोग ठीक हो जाएगा। हर इंद्री समय बीमार है हमारी। नेत्र इंद्री गलत देखना चाहती, श्रवण इंद्री प्रपंच सुनना चाहती, वाक इंद्री प्रपंच की बातें करना चाहती, रस इंद्री सांसारिक भोग भोगना चाहती, जनेन्द्री हर इंद्री अपवित्र हो गई है। इसको इस रहनी से पावन करो। प्रियालाल को अर्पित किए हुए उच्छिष्ट का सेवन करो, प्रसाद का। नाम वाणी का गुणगान करो, नाम वाणी को सुनो, वृंदावन की रज शरीर में लगी रहे। तो महाउज्ज्वल प्रेम रस इसी से प्रकट होता है। वो त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। वो राधा रमण जी की महामधुर लीलाओं का रसास्वादन करता है। ऐसे परमानंद में समधिष्ठित परम धाम श्री वृंदावन हमें स्वीकार करे, अर्थात हमें आश्रय और वास देकर रहनी प्रदान करे। ऐसी रहनी से हम रहें। जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम अपितृण गुल्मक भावे भवतु ममासा समुल्लसाम। अब तो मेरी एक ही आकांक्षा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम। मैं इस वृंदावन भूमि को प्रणाम करके एक वरदान मांगता हूं कि मैं कभी मुक्त ना हो, बार बार मेरा जन्म हो इसी श्रीधाम वृंदावन में। मनुष्य शरीर के लिए नहीं कहते। अपितृण गुल्मक भावे भवतु ममाशा समुल्लासम। मुझे यहां का तृण बना दिया जाए, गुल्म बना दिया जाए, वृक्ष बना दिया जाए, क्योंकि मनुष्य बनना तो बड़ी दुर्लभ बात है। मुझे बार बार वृंदावन में जन्म मिले, चाहे घास बना दिया जाए, चाहे जो भी, पर मिले वृंदावन में। क्या पाया वृंदावन से कि कह रहे मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे बार बार जन्म मिले पर वृंदावन धाम में जन्म मिले। उपासक, इस कृपा को देखो कि जो बड़े बड़े महापुरुष यहाँ की गुल्मलता औषधि वृक्ष पशु पक्षी बनना चाहते हैं, तुम्हें मानव देह में वृंदावन मिला है। क्या तुम्हें प्रियाजू की कृपा नहीं दिखाई दे रही?
क्या तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा है? क्या तुमको इन विषयों में आसक्त पुरुषों पर कृपा नजर आ रही कि सौभाग्यशाली है, इनके पास गाड़ी है, इनके पास भोग सामग्री है, ये सौभाग्यशाली हैं? तुम्हें ऐसा लग रहा है? जरूर तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई है। सौभाग्यशाली वो है जिनका संबंध प्रियालाल से है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। सौभाग्यशाली वो है जिनका लक्ष्य बन गया है भजन करना, नित्य निरंतर अपने इष्ट के चिंतन में रहना। कैसा दुर्भाग्य है कि हम अपने प्यारे को छोड़कर संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान का प्यार चाहते हैं। कैसे धिक्कार है बुद्धि को, कैसे समझाएं? अरे बहुत थोड़ा समय है, अभी तो तुम इंद्रियों के भोग विलासिता की चाह कर रहे हो। अभी भयंकर रोग कोई प्रकट होने वाला है, तुम नहीं समझते हो। फिर क्या करोगे? फिर रोग निवृत्ति के लिए रोगे। कर्म कभी डंडा लेके किसी को नहीं मारता, ध्यान रखना। कर्म घटना बनता है, कर्म परिस्थिति बनता है, कर्म भयानक रोग बनता है, कर्म बुद्धि को भ्रष्ट करता है, कर्म डिप्रेशन बनता है, कर्म नाना प्रकार की कुचिंताएं ये बनता है। आप समझो, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है, बुद्धि को गिराया जाता है। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र, और बुद्धि को छोड़ दे विषयों की तरफ, ये तो बहुत बड़ी हानि का विषय है। सावधान, इस जन्म को मत बर्बाद करो। बहुत कृपा हो गई। कुछ देखी देखा बाबा जी बन जाता है, देखी देखा है। इसका बाढ़ा जोग, छीजी काया बाढ़ा रोग, सधुवई भाषा। एक ने देखा बाबा जी को तो बड़ा सुख है, उनको क्या पता सच्चे मार्ग के पथिक को जितनी मेहनत है, विश्व में कोई किसी को इतनी मेहनत है ही नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए, कम से कम 5 बजे तक तो सोते ही हैं लोग, वैसे तो 9-10 भी बज जाते हैं। तुम मेहनत करते हो, क्या मेहनत करते हो तुम? बाहरी शरीर की, और रात रात भर जग करके, दिन दिन भर जग कर अपने मन को मारकर चिदानंद तत्व में लगा रहे। अरे जिस अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को सोचने की भी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि वो है, वो निरंतर उनके प्यार और दुलार में अपने आप की हर इच्छाओं को भस्म करके, हर परिस्थिति को सह करके आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हें क्या पता? किसी भोग को लक्ष्य रख करके संत वेश होना या परमार्थ में चलना, किसी सुविधा को लेकर या किसी पद को लेकर, पक्का समझ लीजिए आपका हृदय जलेगा, आपका शरीर दुखी हो जाएगा, पक्का। यदि लक्ष्य है कि हर कष्ट सहकर श्यामा श्याम की प्राप्ति करेंगे, तो पक्का समझ लीजिए आपका हृदय शीतल हो जाएगा और आपको कोई भी विपत्ति, कष्ट, रोग स्पर्श नहीं कर पाएगा। आएगा, स्पर्श नहीं कर पाएगा। दुख देना तो अलग की बात रही। तो समझो, ये हिसकी हिसका वाला बाबा जी का भाव नहीं होता कि सामने में बगल वाला बाबा जी बन गया तो अब हम भी संत वेश पहनेंगे। जैसे नहीं बच्चे में होता कि वो पैंट शर्ट बनवाया, हमको ऐसी ही चाहिए। ऐसे मत बनो, ये मार्ग ऐसा नहीं है। पूरे जीवन जला जाता है, जला जाता है, केवल कष्ट सहा जाता है। ये तो बाद का परिणाम आप देख रहे हो। पूरे जीवन कष्ट सहा जाता है, अपमान सहा जाता है। कैसे चल पाओगे इस परमार्थ पथ पे? इसमें चलने के पहले मरा जाता है, तब चला जाता है। आप जिंदा चलना चाहते हो। जैसे मरे पुरुष की कोई कामना नहीं होती, प्रणाम करो चाहे आप गाली दो, ऐसे जीते जी तुम्हें स्थिति बनानी पड़ेगी। जैसे मरे पुरुष की कोई स्वाद की इच्छा नहीं होती, चाहे आप जैसा स्वादिष्ट पिंडदान करो या चाहे जैसे आप, कुछ उसकी इच्छा नहीं होती। ऐसे ही मन को मरा हुआ होना चाहिए। स्वाद अन्न की, स्वाद रस की, स्वाद इंद्रियों के भोगों की। तो ये आप जहर पा रहे हैं, ना कि भोजन। विश्वास कीजिए, ये जहर आपके अंदर जाकर इंद्रियों को और प्रबल करेगा, और प्रबल करके आपको भ्रष्ट कर देगा। जहां दिव्यता प्राप्त कर ली वहां ये। बहुत सावधान, बहुत सावधान। अब बच्चे नहीं हो आप लोग, आप लोगों को हित अहित का ज्ञान होना चाहिए। इंद्रियों की मांग को अपनी मांग मानना, मन की विलासता को अपनी मानना, यह आपको बांध देगा, प्रकृति में बांध देगा, माया में बांध देगा। भागना पड़ेगा,
संसार स्वीकार करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। इस बात को अंदर से समझिए। आपको बहुत मजबूत रहना है। अभी तो माया ने कोई प्रश्न ही नहीं किया आपके सामने, अभी तो सिर्फ पढ़ाई चल रही, तब आप भागते हो अंदर से, बाहर से चाहे हमारे नजदीक भले दिखाई दे रहे हो। और जिस दिन प्रश्न आया तो आप समझो कितने नंबर आएंगे आपकी परीक्षा के। पहले ही आप मांग कर रहे हो जगत की, तो जब प्रश्न आएगा कि एक तरफ जगत का आकर्षण, एक तरफ प्रभु का आकर्षण, तो आप उत्तर क्या दे पाओगे? क्योंकि पहले ही जगत का आकर्षण है, इसी को तो मिटाना है। नहीं समझ पा रहे आप, इसी को मिटाना है आपको। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा, जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे रहूंगा, कभी कोई चाह नहीं करूंगा। सच्ची मानिए, यदि आप सतमार्ग में चल रहे हैं तो कोई चाह नहीं रहे। जैसे आपसे पूछा जाए क्या आप पसंद करते हैं, नहीं बोलिए आप क्या पसंद करते हैं, किशोरी जी का नाम दे दीजिए हमें, इसमें रति हो जाए। नहीं, वैसे क्या पसंद करते हैं? किशोरी जी का धाम, दिव्य वृंदावन मेरे नेत्रों में झलकने लगे, दे दीजिए आप। इनकी शिवा आपकी हृदय की मांग आपको फंसा देगी। इस शब्दों को पकड़ लीजिए। सत्संग के शब्दों को आप नहीं पकड़ते। आपका मन जब विपरीत चिंतन करता है तो आप कीर्तन कीजिए, वाणी जी का उच्च स्वर से गायन कीजिए। एक बार जीत गए तो 1000 बार इसको पटक दोगे मन को, एक बार हार गए तो 1000 बार पटकी लगाएगा आपको। आप समझो, आप किसी विशेष कृपा से आप चल रहे हैं। अगर इस विशेष कृपा की अवहेलना करेंगे तो आपका परमार्थ रुक जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से स्वामी अखंडानंद जी महाराज प्रश्न करते हैं, बाबा यदि कोई हमारे गुरु और इष्ट की निंदा कर रहा है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? यदि कोई हमारे गुरुदेव की इष्ट की निंदा करता है तो हमारा उस समय क्या कर्तव्य बनता है? उत्तर, उस उपासक को चाहिए कि उसके सामने जो इष्ट की निंदा या गुरुदेव की कर रहा है वहां से तत्काल हट जाना चाहिए, कभी भी दोबारा उसके पास नहीं बैठना चाहिए। नीति कहती है कि सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रीति कहती है कि उठ के चल देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत ये व्यवहार की बहुत काम की बात है। प्रायः ऐसा संयोग मिलता है कि हमारे इष्ट और गुरुदेव की अवहेलना करने वाले हमारे रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी ही होते हैं, माता या पिता या ऐसे। क्यों होते हैं? क्योंकि जब उनका कोई संबंधी भगवत मार्ग में चलता है तो फिर उनकी भावनाओं के विरुद्ध हो जाता है। अगर वो उनकी भावनाओं का ही केवल पोषण करने लगेगा तो इष्ट गुरु से विरुद्ध हो जाएगा, पक्का, आगे चल के देख लेना। और जब इष्ट गुरु की भावना में वो पुष्ट होता है तो उनकी लौकिक भावनाओं को वो कुछ भी नहीं गिनता। अब उनको लगता है कि ये जो हमारा पुत्र है या पुत्री है या पत्नी है या परिवार का सदस्य है, कितना हमें प्यार करता था, ये जब से गुरु जी से मिला, जब से उपासना में आया, तब से ऐसा हुआ। तो उसकी गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति भी निष्ठा नहीं रहती, भक्ति नहीं रहती, और उसी के अंदर से माया निंदा करवाने लगती है, बहुत प्रियजनों के द्वारा। अब वहां क्या हमारा कर्तव्य है? हमको पास नहीं बैठना, हमको उनका विरोध नहीं करना। बाबा कहते हैं नीति तो आदेश करती है सहन ना करने की बात। संत शंभुश्री पद अपवादा कही सुनी तहा अस मर्यादा काटी जीव तासु जो बसाई, नीति कहती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं भक्ति कहती है, प्रीति कहती है कि हमको क्रोध नहीं करना, हमको वैर नहीं करना, बदला लेने की भावना नहीं करना, और ना हमको सुनना है। कान में अंगुली डाल के तत्काल वहां से अलग हो जाना, उससे फिर पुनः मिलना नहीं, उसका संबंध हृदय से अस्वीकृत करना है। जो सहन करता है तो भगवान और गुरुदेव में उसकी प्रीति स्थित हो जाती है। यही जीवन का परम लाभ है। दूर का कोई करे तो चलेगा, बिल्कुल पास का करेगा, नजदीक एकदम विरोध शुरू होगा, बिल्कुल नजदीक शुरू होगा। आपको बचाना है अपने आप को और उसका भी मंगल मनाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और अपने को उसके आकर्षण, संबंध, वचन तीनों से दूर हटाना है।
क्योंकि भगवान की स्मृति स्वयं श्री भगवान है। अगर आप इष्ट और गुरु की निंदा सुनेंगे, करना तो बहुत दूर की बात, तो आपकी भगवत स्मृति गायब हो जाएगी, स्मृति चली जाएगी। स्मृति गई तो कुछ नहीं रह गया। यहां तक कि उपासक को भगवान से भी बढ़कर भगवान की स्मृति पर भाव रखना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिनका स्मरण मात्र संसार में जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है, उन प्रभु की स्मृति को प्रभु से भी बढ़कर के मानना है। कोई कहे प्रभु से बढ़कर कैसे हो सकता है? तो प्रभु तो हमारे हृदय में है, लेकिन उनकी स्मृति नहीं है, तो नाना प्रकार के विकारों में हम बंधे बह गए। और जिस दिन से गुरु कृपा से भगवत स्मृति जागृत हुई, तो हमें सुख मिला, शांति मिली, विश्राम मिला। दुख प्रभु नहीं दूर किए, प्रभु तो सबके हृदय में बैठे हैं। प्रभु की स्मृति भजन ने दुख दूर किया। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, तहां वेद अस कारण भाखा। वहां वेद ऐसा कारण बता रहे कि भगवान तो सबके हृदय में अछत अविकारी सुख सिंधु विराजमान है, पर जीव सब दीन दुखी हो रहे हैं, विषयों के प्रति दीन और दुखी हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? भजन नहीं है। भगवान के होते हुए दुख निवृत्त नहीं हुआ, लेकिन जे भी भजन प्रारंभ हुआ भगवत स्मृति, वो दुख को जड़ से मिटा दिया। इसलिए भगवत स्मृति भगवान से भी बढ़कर, ऐसे भगवान की स्मृति देने वाले गुरुदेव और जिनकी स्मृति ऐसे हमारे आराध्य देव, अगर इनकी कोई निंदा करे तो मेरा प्रिय कैसे हो सकता है? माया जहां आप एकाग्रता करके प्रभु में लगने की कोशिश करेंगे तो विविध रूपों में आकर आपको आकर्षित करेगी। आप आकर्षित ना हो, आप विरोध से परास्त ना हो, आप अपनी भक्ति को पुष्ट रखें। जो जीव मेरा और तेरा, मैं और मोर, इसी को महत्व दे रहा है, वो भगवान से प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान से प्यार करने के लिए इस मेरा और तेरा को, लौकिक शब्द को मिटाना पड़ेगा। मैं सिर्फ प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे, बस ये हृदय की स्थिति होनी चाहिए। देख लीजिए, प्रभु में ऐसी स्थिति, अनन्य चिंतन तभी हो सकता है जब हृदय में बात आ जाए कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, बस सिर्फ प्रभु मेरे। प्रभु का वैभव रचा हुआ नहीं, प्रभु का जो भी है वो उससे मेरा संबंध नहीं, प्रभु से संबंध है। प्रभु का रचा हुआ तो अखिल ब्रह्मांडों में रजोगुणी लीला हो रही, तमोगुणी लीला हो रही, सतोगुणी लीला हो रही, नहीं, हमें प्रभु चाहिए, ये लीला नहीं, ये माया नहीं। जितनी भगवान की स्मृति में जन डूबते हैं उतना ही आनंद का अनुभव होता है। पर जब हृदय में भोगों के प्रति राग होता है और जब वो नहीं मिलता तो क्रोध हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, नाक में गुस्सा भर जाती है। ये उपासक सावधान इस वृत्ति से। नहीं, अगला इसका जो कदम है उसका नाम है भय। राग भोगों का, बराबर भोग तुम्हें मिलते रहे ऐसा सृष्टि में कभी किसी को नहीं होता। परिस्थिति बिगड़ती भी है, कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि मनोनुकूल भोग नहीं मिलते, उस समय क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव, नहीं शासन में लीजिए, नहीं, अगला कदम जो है वो बड़ा भयावह है। राग से क्रोध और क्रोध से भयावह स्थिति। नित्यानंद रस की अनुभूति के लिए चलने वाला उपासक हृदय में भोगों का राग न रखे, नहीं तो क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, कुछ अच्छा ना लगना, वो विध्वंसक भाव आगे भय उपस्थित कर देगा, आपकी चेष्टा भयावह होगी। भक्ति में मुख्य बात है, भक्त कभी भी महापुरुषों के वचनों की अवहेलना न करे, अपराध न करे।
इसका पूरा ध्यान रखें, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये मैं गूढ़ बात कहता हूं। जिन उपासक के अंदर भोगों का राग है, क्रोध है, भयावह कल्पनाएं हैं, वो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर आज्ञा पर चलोगे तो कभी माया आपको परास्त नहीं कर पाएगी। साधन भक्ति, जब सिद्धा भक्ति में फिर निश्चिंतता आती है, निर्भयता आती है, निशोक आता है। साधन भक्ति में साधक को बहुत सावधान रहना है। ये 6 बातें साधन भक्ति में होंगी तभी सिद्ध स्वरूप जागृत हो जाएगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी, चिदानंद समुद्र भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध पुरुष हो जाएगा यदि ये 6 बातें रही। पहले, भारी से भारी आपके प्रति कोई अपराध कर दे तो उसे क्षमा करने की आपके अंदर वृत्ति होनी चाहिए। क्रोध करके उसको मानसिक संकल्प करके दंड देना, या शारीरिक दंड देना, या समुदाय से दंड दिलाना, किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप भजन करते हैं, आपके मन में संकल्प बना कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हें भगवान देख लेंगे, भोगोगे। तो यदि भजन बल है तो लागू हो जाएगा उस पर और वो कष्ट भोगेगा पक्का। लेकिन वो तो कष्ट भोगेगा शारीरिक, पर आप खाली हो गए और अब भजन की वो वृत्ति आएगी नहीं, क्योंकि आप सिद्धांत से गिर गए। या आप शारीरिक बलवान हैं, आपने उसको पीट दिया तो आपका भजन बल क्षीण हो जाएगा, आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। या आपके बहुत अनुयायी हैं, उनसे पिटवा दिया। किसी भी तरह से दंड दिलवाना भक्ति को खो देना है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला है क्षमा। किसी भी कारण से एक भारी से भारी अपराधी को भी क्रोध करके दंड देने की भावना ना होना। दूसरा है, कभी भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर महत्व रखकर अपने प्रभु को भूल जाना, ये बहुत सावधानी की जरूरत। तभी आप सिद्ध होंगे, परिपक्व अवस्था तभी आएगी। अव्यर्थ कालत्वम, समय व्यर्थ नष्ट कर देना। कब नष्ट होता है समय व्यर्थ? अनुकूल भोग मिल गया, उसमें राजी हो गए, भूल गए भगवान को। अनुकूल व्यक्ति मिल गया, उससे बात करना है, बहुत दिनों बाद मिले, बातचीत, हंसी मजाक, और कैसे हो, भूल गए भगवान को। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, पद, चाहा हुआ कुछ भी मिले, उसके मिलने में यदि आपका भजन छूट गया तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। ये सावधानी कहां है, किस साधक में? कोई बिरला ये ध्यान रखता है कि हमारे सामने अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, पद, ये अगर कोई भी आवे तो भी हमें अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ना। समय 1 मिनट व्यर्थ नहीं होने देना, सिद्ध बनने के लिए, भगवदाकार वृत्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए। तीसरा, जिन भोगों को निषेध किया गया है, तुम्हारे आसपास सब हो, सुविधा हो भोगने की, तो भी तुम्हारे हृदय में भोग लालसा ना हो। अगर हो भी जाए तो भोगना नहीं। आवश्यकता से अधिक धर्म अनुकूल भोग भी ना भोगे। फिर धर्म के प्रतिकूल तो बात जाने दो, जितनी आवश्यकता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे भोजन में मीठा बहुत प्रिय होता है, किसी को नमकीन बहुत प्रिय होता है। जहां अनुकूल भोजन आया, अधिक मात्रा में लिया, उस दिन नोट करना, आप भजन नहीं होगा। वो भजन जो स्वाभाविक होता था रोटी दाल में, वो नहीं होगा, आप देखना। तो कितनी दुश्मन है वो वस्तु जो हमें प्रभु के स्मरण में शिथिलता दे दे। रुचि नहीं रह गई भजन की, फिर बातें होती बैठ करके, प्रपंच की बातें, और या फिर बहुत खूब सोना, सो रहा है, सारी शक्ति पचने में लग जाती है। जब उदर में जरूरत है 500 ग्राम 400 ग्राम भोजन की, और आपने दबा करके उसमें 1.25 किलो भर दिया, अब इसके बाद पानी गया, अब वो सारी आपकी जीवनी शक्ति उसी में लग गई पचाने में, तो भजन के लिए आपके पास सामर्थ्य कहाँ रह गई? बार बार जमवाई लो, बार बार टहलो, बार बार लेटो, क्योंकि वो पच जाए ना, और वो कि बर्बाद ना हो। तुम ही हो भारत में सार्थक करने वाले, और तो जीव है ही नहीं भाई। और भी तो पशु पक्षी, तुम अपनी केवल लो, तुम उतना ही सेवन कीजिए, वो कोई और पालेगा, पशु पक्षी पालेंगे, कुछ चीज बर्बाद नहीं। आप छोड़ दीजिए, उसमें चींटियां लग जाएंगी, वो चींटी पालेंगी, बहुत से कीट पतंगे वो पालेंगे। आप ऐसा ना सोचे कि बर्बाद हो।